दिल्ली में केजरीवाल जी ने मुख्यतः तो दो ही काम करे हैं मुझे जो लगता है। एक तो जाम से भर दिया है और दूसरा हमारे यूथ को जो है नशे की लत में डालने का इन्होंने प्रयास करा है। ये तो बर्बाद करने में लगे हैं केजरीवाल जी। दिल्ली के नजफगढ़ से भाजपा नेता प्रवीण शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी पर कड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने 10 वर्षों में दिल्ली का विकास नहीं किया, बल्कि केवल झूठे वादे किए। प्रवीण शर्मा ने दिल्ली वासियों से अपील की कि वो भाजपा को समर्थन दें ताकि दिल्ली में असल विकास हो सके। देखिए क्या कुछ कहा इस प्रेस वार्ता में। बड़े ही छोटे नोटिस पे यहाँ पर पधारे मेरे मीडिया बंधु, आप सब यहाँ आए, मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, नजफगढ़ को लेके बहुत सारे मुद्दे हैं कि एक नजफगढ़ की जनता की जो आस लगी है, एक नजफगढ़ में बदलाव की तो ज़रूरत है। हम पिछले जो है 2-2.5 महीनों से एक जनसंपर्क अभियान हमने चलाया और उस अभियान के तहत हमने पाया कि हमारे नजफगढ़ वासी बड़े ग्रस्त हैं बहुत चीज़ों से। पिछले 11 साल से एक झूठ फरेब का, एक झूठे वादों का, झूठी कस्मों का जो एक छलावा सा उनको पढ़ाया गया, उनकी आंखों पे एक चश्मा लगाया गया, वो चश्मा उठ चुका है। केजरीवाल जी ने जो बातों का एक जाल बुना था, अब नजफगढ़ उस जाल से बाहर आने के लिए तैयार है। देखिए, पिछले 11 साल से अगर हम बात करें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ है। काम दिखता है, काम आपको हकीकत में मेटेरियलिस्टिक रूप में दिखता है, वो काम आपको दिखा नहीं, बातें दिखी। एक दूसरे पे ब्लेम डालने का गेम जो चला दिल्ली में, वो नज़र आया, काम नज़र नहीं आया। आप नजफगढ़ के रोडों की कंडीशन देखिए, रोड कितनी बुरी हालत में है, गड्ढे हैं रोडों पे, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, कई जानें जा चुकी हैं। रोडों के जो हिसाब से नजफगढ़ तो जो है एक तरह से गड्ढों का जो शहर बन चुका है। आप पानी की समस्या देखिए, पीने का पानी आता ही नहीं कई जगह तो, और जहाँ आता है उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि पीने लायक नहीं है, बदबू आती है। सीवेज का पानी आ रहा है, जो आपका जो ब्लैक वाटर होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी आता है वो सीधा आपको सप्लाई दिया जा रहा है। कई गाँवों में ये समस्या है, कैंसर के पेशेंट बढ़ गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, उसके अलावा आप ये देखिए ट्रैफिक की कितनी समस्या है। अब 5 घंटे के लिए नजफगढ़ जाम हो जाता है साहब। एक अचीवमेंट हमारे केजरीवाल जी की ये रही है कि नजफगढ़ को जामगढ़ बना दिया है उन्होंने। जो पूरी दिल्ली की बसें यहाँ धुलने आती हैं, यहाँ डिपोज बना दिए हैं, उसमें एक सवारी नहीं होती है, लाइन से 100 बसें लगी होती हैं, और सुबह 2 घंटे के लिए और शाम को 3 घंटे के लिए नजफगढ़ पैरालाइज हो जाता है। और भगवान ना करे किसी को मेडिकल कंडीशन हो जाए तो उसका भगवान ही मालिक है, वो बचना बड़ा मुश्किल है, जाम में से निकलना बड़ा मुश्किल है। अब ये बात करते हैं, इन्होंने स्कूल और एजुकेशन पे काम करा। आपको नया कौन सा स्कूल दिखा है नजफगढ़ में? आप बताएं कितने आपने नए स्कूल खोले? जो आपने काम करा स्कूलों में भी रीडेवलपमेंट का, उसका भी जो खर्चा है कहीं ना कहीं जो नॉर्मल काम होता है उससे 5 गुना है, और 2 ही कंपनियों को काम दिया गया। क्यों सिर्फ 2 कंपनियां इन्वॉल्व थी और क्यों उसका रेट 5 गुना था? ये तो RTI निकाल के कईयों ने जो है कई बार मीडिया में छप चुका है। तो हमें जगना है इस फरेब से। पूरी दिल्ली के पैसे से देश भर में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जो आपके हक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जो डेवलपमेंट में काम आना चाहिए, जो हमारे बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ में काम आना चाहिए, उस पैसे का क्या हो रहा है? किसी ना किसी रूप में, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे ये स्कूल की बिल्डिंग का घोटाला हो, उस पैसे को दूसरी दिशा में लेके जाया जा रहा है। अब नजफगढ़ में कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा की झलक आती है। नजफगढ़ का जो पुरुषार्थ है, बड़ी ऊर्जावान नजफगढ़ के यूथ हैं, और वो यूथ अगर उनको सही दिशा दिखा दी जाए, सही अगर उनको लाइन पकड़ा दी जाए, तो देश को गौरवान्वित कर सकते हैं। वो स्पोर्ट्स में हो चाहे किसी और चीज़ में हो, पर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही। खेल के लिए क्या हुआ नजफगढ़ में? नजफगढ़ में बड़े इन्होंने जो है स्टेडियम के वादे करे थे, कार्यान्वित कुछ नहीं हुआ, बातें तो रही। एक आप हेल्थ केयर को देखें, हेल्थ केयर तो नजफगढ़ का बड़ा दयनीय है। किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाए, द्वारका जाते हुए या RML जाते हुए आदमी जो है वहीं बीच में ही जो है उसका कुछ ना कुछ जो है ना बुरा हो जाता है। तो नजफगढ़ में जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाए, उनमें कुछ नहीं है। ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं कई मोहल्ला क्लिनिकों में। जाफरपुर के हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, वो तो वहाँ के स्थानीय जो लोगों ने जो है बड़ी मेहनत करके उसको किसी तरह जो है
कार्यान्वित करा हुआ है, अदरवाइज सरकार की तरफ से कोई उसमें मदद नहीं करी जा रही। दयनीय हालत में है हमारा हेल्थ केयर भी। तो ये दिल्ली सरकार जो है कुछ इनका ध्यान नहीं दे रही है। एक नजफगढ़ की आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नजफगढ़ की छवि बदलने की। हमारे नजफगढ़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि नजफगढ़ में कोई आके खुश नहीं है। आज आप एयरपोर्ट से कोई टैक्सी लेते हैं और नजफगढ़ के लिए आप कहते हैं जाना है तो टैक्सी वाला हाथ जोड़ लेता है, मना कर देता है। नजफगढ़ में कोई घर अपने घर का लोन लेना चाहे, कोई ज़रूरत पड़ जाए, बच्चों की फीस भरनी हो या कहीं बच्चा बाहर विदेश में पढ़ने जा रहा हो, नजफगढ़ में आपके घर का आपको लोन नहीं मिलता। नेगेटिव एक छवि जो क्रिएट करी गई है। तो मेरा तो मानना है नजफगढ़ की इस छवि को भी बदलने की ज़रूरत है। एक माहौल बना था मसलमैन का या गुंडागर्दी का, उस जो है माहौल को भी हमने बदलने की जो है बड़ी प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नजफगढ़ भी एक गौरवान्वित क्षेत्र बने जिसमें क्राइम नाम की चीज़ ना हो, इस छवि में सुधार हो और बच्चों के लिए जो रोल मॉडल हैं स्पोर्ट्समैन बने, ना कि गैंगस्टर बने। इस पे भी हम काम कर रहे हैं बड़े, और हम ये अगर कभी मौका मिलेगा अभी आगे तो अपने मैनिफेस्टो में भी इस चीज़ को लेके आएंगे। एक बिजली पानी की बड़ी समस्या है साहब। आप जो बिजली के बिल हैं, पानी के जो बिल हैं, कई गुना आ रहे हैं। हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने जो है ये माफ़ कर देने हैं फेब में जब आप हमें दोबारा बनाएंगे। अरे आज किसकी सरकार है? आज कौन जो है चीफ मिनिस्टर है? आपके खड़ाऊ लेके आप ही का तो एक मंत्री चीफ मिनिस्टर है। और 11 साल से कौन है? 11 साल से कौन है जो ये जो बिजली के बिल जो भेज रहा है हमारे घरों में? आप ही की सरकार तो भेज रही है। और आज आपको कौन रोक रहा है? या तो आप स्पष्ट करें कि आतिशी और आपके बीच में कुछ खटपट चल रही है, अनबन चल रही है, ये स्पष्ट करें। आप ये कह दें कि आतिशी जी मेरा नहीं मान रही है, मेरी बात नहीं मान रही है। तो अगर वो मान रही है तो आज कौन रोक रहा है आपको? और फेब में क्या बदल जाएगा? गवर्नर भी वही रहेगा, भारत सरकार भी वही रहेगी, अभी तो कुछ नहीं बदलने वाला। और भगवान ना करे आप हमारे माथे फिर बैठ गए तो हमारा नाश ही होना है, कुछ अच्छा तो होना नहीं है। तो ये बातें जो प्रलोभन है इलेक्शन को देखते हुए, इन प्रलोभनों से बचना है हमें। जो है ये कहते हैं कि जो सीवेज का जो है रिपेयर करेंगे, सीवेज का सिस्टम का हाल देखिए। आज इन्होंने पीछे बारिश में हमने देखा राजेंद्र नगर में क्या हुआ। आज आपको कौन रोक रहा है? या तो आप स्पष्ट करें कि आतिशी और आपके बीच में कुछ खटपट चल रही है, अनबन चल रही है, ये स्पष्ट करें। आप ये कह दें कि आतिशी जी मेरा नहीं मान रही है, मेरी बात नहीं मान रही है। तो अगर वो मान रही है तो आज कौन रोक रहा है आपको? और फेब में क्या बदल जाएगा? गवर्नर भी वही रहेगा, भारत सरकार भी वही रहेगी, अभी तो कुछ नहीं बदलने वाला। और भगवान ना करे आप हमारे माथे फिर बैठ गए तो हमारा नाश ही होना है, कुछ अच्छा तो होना नहीं है। तो ये बातें जो प्रलोभन है इलेक्शन को देखते हुए, इन प्रलोभनों से बचना है हमें। जो है ये कहते हैं कि जो सीवेज का जो है रिपेयर करेंगे, सीवेज का सिस्टम का हाल देखिए। आज इन्होंने पीछे बारिश में हमने देखा राजेंद्र नगर में क्या हुआ। आपने देखा कि एक बारिश में ही दिल्ली के रोड जो है स्विमिंग पूल बन जाते हैं। उनका कौन जिम्मेवार है? सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है। जो इन्होंने पाइपलाइन डाली है सीवेज के नाम पे, वो भी करप्शन की भेंट चढ़ गई है ना। उसके जो है कोई गेज उसमें इतना उसका चौड़ा, इसकी इतनी विड्थ नहीं है कि वो उसका लोड ले सके। चौक हो जाती हैं, जरा सी पन्नियाँ, जरा सा गंद उसमें गया चौक हो जाती हैं। सारे सीवेज ब्लॉक हैं, सारी गलियां जो हैं, सड़कें जो हैं बदबू मार रही हैं। अब देखिए जाके उनको। एक प्रदूषण का हाल, छोटे छोटे बच्चे भी ग्रस्त हैं। प्रेग्नेंट जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, आज उनकी प्रेगनेंसी में उनकी कोख में पल रहा बच्चा, उसमें डिफॉर्मिटीज आ रही हैं पॉल्यूशन की वजह से। साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। इतना भयंकर है पॉल्यूशन। हम इसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं, लाइटली लेने वाली बात नहीं है। जब सारे मीटर, सारे पैरामीटर क्रॉस हो जाते हैं पॉल्यूशन के, और तो भी अगर हम लाइटली इस चीज़ को ले रहे हैं तो हम अपने बच्चों के गुनाहगार हैं। इसको बदलने की ज़रूरत है और इसका जिम्मेवार कौन है वो देखने की ज़रूरत है। और पिछले 11 साल में ही क्यों ये चीज़ें हो रही हैं ये देखने की ज़रूरत है। जो पैसा इनको एनजीटी देती है, जो पैसा हमें सेंटर से आता है, वो पैसा एक स्मोक टावर बना के और उससे कई गुना पैसा एडवर्टीजमेंट में लगा दिया जाता है। ये इनका चरित्र है, इस सरकार का ये कैरेक्टर है। देखिए अभी जो है हम बात करें कि प्रदूषण एक और रूप है उसका, जल प्रदूषण। आप हमारे यहाँ से नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं जिसको, वो साहिबी नदी है। वो साहिबी नदी हमारी यमुना में जाती है। हमारे केंद्र सरकार ने 7,900 करोड़ रुपए
जो है इस साहिबी नदी और यमुना नदी को साफ करने के लिए दिया था। वो नदी तो साफ हुई नहीं, बैंक से वो पैसा ज़रूर साफ हो गया। गया कहाँ भगवान जाने, क्योंकि हमें तो नहीं दिखता ये साहिबी साफ हुई है और हमें नहीं दिखता कि यमुना जी भी साफ हुई है। आज भी उतना ही गंद है, उतना ही केमिकल से भरा हुआ है। उसके कॉन्ट्रास्ट में एक जो है डीडीए ने 2 नालों को साफ करा है अभी द्वारका में, और वो नाले जो है साफ हुए दिखते हैं, और उन नालों में से जो सफाई करने के बाद जो पानी निकल रहा है वो पानी यूज़ करने लायक है, उसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ गई है। तो वहाँ सेंटर का काम तो दिखता है, जो छोटे स्वरूप में दिख रहा हो, पर इनका स्टेट को पैसा दिया हुआ सारा बेकार जा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। कोई भी आपने नया फ्लाईओवर मेरे ख्याल से दिल्ली में देखा है जी? तो नहीं देखा होगा आपने 11 साल से। ये शीला दीक्षित जी थी उस समय तो बने थे, और उसके बाद जो है मुझे तो नहीं दिखा कोई नया फ्लाईओवर भी बना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चुन्नी भी लगी हो। रोड जो बने हुए हैं उनकी रिपेयर भी ढंग से नहीं हो पा रही है। देखिए, फ्री का जो प्रलोभन ये आपको दे रहे हैं, ये फ्री का प्रलोभन आप चलो जनता की मदद करने का एक उसका दूसरा एंगल भी देख लें, बट ये जब ही शोभा देता है जब आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी पूरी करें। आपकी जो हमारे यहाँ मेंटेनेंस की जो ज़रूरतें हैं दिल्ली के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरतें हैं, जो तनख्वाहें देने की ज़रूरत है जो हमारे वर्कर्स को, वो सारी जिम्मेवारी आप पूरी करें। हमारे बच्चों के लिए माहौल ऐसा बनाएं कि बच्चों को नौकरी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ आए। नजफगढ़ छोड़िए, आप पूरी दिल्ली का भला करें। आप जो है नजफगढ़ में तो इतनी ज़मीन है कि आप कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ ला सकते हैं, कितने कमर्शियल पार्क यहाँ बना सकते हैं, कितने इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ बना सकते हैं। बच्चों को फ़ायदा होगा, नौकरियाँ बढ़ेंगी। बट आप क्या करते हैं? आप फ्री बीज में वो सब कुछ बांट देते हैं, और वो फ्री बीज भी बढ़ती नहीं है प्रॉपर तरीके से। उससे भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं दूसरी स्टेट्स में दिल्ली वालों के पैसे से। तो ये चरित्र जो है बिल्कुल नजफगढ़ वालों को तो क्लियर हो चुका है। आप देखिए, हज़ारों वर्कर हैं जो अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं दिल्ली सरकार में। पिछले 6 महीने से साहब उनको जो है तनख्वाहें नहीं मिली हैं, और 20-20 साल से वो लोग काम कर रहे हैं और उनका भविष्य अंधकार में है। उनको जो है झूठे वादे करे जा रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है। हज़ारों परिवार का जो है दिवाली भी नहीं बन पाई थी, दिवाली के समय भी उनको तनख्वाहें नहीं मिली थी। तो ये चरित्र आ रहा है सामने। आप अपने आप को कहते थे कि आप बहुत ही जो है अच्छे अफसर रहे हैं, IRS रहे हैं, रेवेन्यू सर्विसेज में आप रहे हैं, और आपको तो बहुत अच्छा जो है पैसा मैनेज करना आना चाहिए, आप IRS रहे हैं सीनियर। आज 31 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली जो है डेफिसिट में है, फाइनेंशियल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है 7,000 करोड़ का। पहले कभी नहीं हुआ, और 31 सालों में ये पहली बार हो रहा है। ये तो इनका जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये इनकी IRS वाली स्किल्स हैं। तो क्या पढ़ा लिखा, ये तो बर्बाद करने में लगे हैं केजरीवाल जी। देखो, दिल्ली में केजरीवाल जी ने मुख्यतः तो 2 ही काम करे हैं मुझे जो लगता है। एक तो जाम से भर दिया है, और दूसरा हमारे यूथ को जो है नशे की लत में डालने का इन्होंने प्रयास करा है। जो ये फ्री में 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, जिसकी गुणवत्ता कुछ नहीं थी, क्वालिटी कुछ नहीं थी, फॉर द सेक ऑफ गिविंग, फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन, फॉर द सेक ऑफ दीज कंपनीज विच वर इन्वॉल्व्ड एंड विच वर फाउंड टू बी ब्राइबिंग दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, उनके लिए इन्होंने काम करा। उन्होंने अपने दिल्ली के यूथ को डीरेल करने की कोशिश करी, उनको नशे की जो है लत में डालने की कोशिश करी। ये तो इनकी अचीवमेंट्स रही हैं। मेरे को पिछले 11 साल में इनकी अचीवमेंट्स आप और कोई नज़र आती नहीं है। एक जो फ्री बीज का चश्मा है, घूस दे के, एक तरह से मैं तो उसको ब्राइब मानता हूँ, ब्राइब दे के वोट खरीदने की राजनीति इन्होंने करी है, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ दिल्ली में आने वाली है, ये डेवलपमेंट भी करेगी, और जो हो सकेगा, जो हमारा पैसा बचेगा, वो डायरेक्ट जो बेनिफिट जो है, और 31 सालों में ये पहली बार हो रहा है। ये तो इनका जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये इनकी IRS वाली स्किल्स हैं। तो क्या पढ़ा लिखा, ये तो बर्बाद करने में लगे हैं केजरीवाल जी। देखो, दिल्ली में केजरीवाल जी ने मुख्यतः तो 2 ही काम करे हैं मुझे जो लगता है। एक तो जाम से भर दिया है, और दूसरा हमारे यूथ को जो है नशे की लत में डालने का इन्होंने प्रयास करा है। जो ये फ्री में 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, जिसकी गुणवत्ता कुछ नहीं थी, क्वालिटी कुछ नहीं थी,
for the sake of giving, for the sake of promotion, for the sake of these companies which were involved and which were found to be bribing this particular government, उनके लिए इन्होंने काम करा। उन्होंने अपने दिल्ली के यूथ को डीरेल करने की कोशिश करी, उनको नशे की जो है लत में डालने की कोशिश करी। ये तो इनकी अचीवमेंट्स रही हैं। मेरे को पिछले 11 साल में इनकी अचीवमेंट्स आप और कोई नज़र आती नहीं है। एक जो फ्री बीज का चश्मा है, घूस दे के, एक तरह से मैं तो उसको ब्राइब मानता हूँ, ब्राइब दे के वोट खरीदने की राजनीति इन्होंने करी है, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ दिल्ली में आने वाली है, ये डेवलपमेंट भी करेगी और जो हो सकेगा, जो हमारा पैसा बचेगा, वो डायरेक्ट जो बेनिफिट जो है हमारे दिल्ली के जो नागरिकों को भी जाएगा। जो अभी सहूलियतें ये देना चाह रहे हैं, हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी देने की कोशिश पूरी करेंगे। और दिल्ली का डेवलपमेंट जब ही होगा जब सेंटर से दिल्ली सिंक में आएगी। इन्होंने एकदम सिंक तोड़ दिया है। आयुष्मान भारत हो, वो जो अगर हमारे दिल्ली वासियों को मिले तो इसमें इनका क्या हार्म था। अब पीएम उदय योजना के तहत जो है सैकड़ों करोड़ रुपए हमारे ग्रामीण में आ रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में आने की जो है बिल्कुल वो पाइपलाइन में आ चुके हैं। और हमारी जो एमपी साहिबा हैं उसको कार्य को बड़ी तेज़ी से कर रही हैं। ये डेवलपमेंट है साहब। अब हमारी एमपी साहिबा ने जो है एक कॉलेज का जो है, अब रोशनपुरा में कॉलेज की जो है उन्होंने पहल करी है, ये डेवलपमेंट है साहब। तो केजरीवाल जी की डेवलपमेंट बातों में ज़रूर दिखती है, झूठे आरोपों में ज़रूर दिखती है, पर हमारे मोदी जी की डेवलपमेंट काम में दिखती है। उन्होंने जो कहा वो करा, जो मैनिफेस्टो में हमारा काम है वो सारा हो रहा है, ये दिखता है, पूरे देश में दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है, सिर्फ इनको नहीं दिखता। तो मैं तो डायरेक्ट संवाद अब अपनी दिल्ली वालों से कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता से कर रहा हूँ। देखिए, हमारे बच्चों का भविष्य है। अपना निजी ये छोड़ दीजिए कि मुझे 1000-2000 रुपये का कोई बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। लंबे समय में आप बड़ा नुकसान में जा रहे हैं। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल हमें पैदा करना है। दिल्ली को अपने बच्चों के लिए रहने के लिए हमने जो है ना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो उनकी नीड है। क्यों बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्यों विदेशों में जा रहे हैं? क्योंकि जो चाहते हैं उन्हें वो यहाँ नहीं मिल रहा। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ हैं, लाखों का हमारे बच्चों को पैकेज मिले, क्वालिटी लाइफ उनकी सुधरे, यही तो हम चाहते हैं। इसके लिए आप जो है इसको केजरीवाल रूपी बीमारी को दिल्ली से उखाड़ फेंको दोस्तों, और स्वच्छ, सशक्त और समृद्ध दिल्ली के लिए बीजेपी को चुने। सेंटर के जो सिंक में जो है बीजेपी आएगी दिल्ली में भी, तो 2 इंजन की जो हमारी ट्रेन होगी उससे विकास ही होगा दोस्तों। इतना मैं कहना चाहूँगा। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।